बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माह रमज़ान के आमाल में से और ख़ुसूसी चीज़ों में से एक अहम अमल सखावत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सखावत के बारे में गुज़िश्ता कल वीडियो में बताया गया था कि इस माह मुबारक में आपकी सखावत का दरिया बड़ा मोजज़न होकर और रवां हो जाया करता था। माल और दौलत अल्लाह तबारक व तआला ने दिए हैं तो उनको ख़र्च करना यह सखावत है। लेकिन सिर्फ़ यही सखावत नहीं है, सखावत का माना और उसका मफ़हूम और उसका मतलब बहुत वसी और कुशादा है। सखावत में ये भी दाखिल है कि अगर अल्लाह तबारक व तआला ने आपको मकाम दिया है, एक स्टेटस दिया है और समाज में, माशरे में हैसियत दी है, लोग आपको बड़ा तस्लीम करते हैं और आपकी बात मानते हैं, तो आप ज़रूरतमंदों की ज़रूरत को लेकर वहाँ जाएं, उनकी सिफारिश करें, हक़ वालों को उनका हक़ दिलाएं, मज़लूमों की मदद करें। ये भी सखावत है। मन यशफ़ा शफ़ाअतन हसनतन यकुल लहू नसीबुम मिनहा, जो अच्छी सिफारिश करेगा उसको उसमें से हिस्सा मिलेगा, अजर मिलेगा। और बुखारी की रिवायत है, अल्लाह के नबी ने फरमाया इश्फ़ाऊ तुजरू, सिफारिश करो तुम्हें अजर दिया जाएगा, तुम्हें भी सवाब मिलेगा। इसी तरह सखावत में ये भी दाखिल है कि आदमी अपने मकाम और मर्तबे को उससे नीचे उतर कर आम लोगों के काम आए। जैसे बाज़ मरतबा हुकूमत में और समाज में बहुत ऊंचा किसी इंसान को मकाम मिल जाता है तो वह अपने आप को आम लोगों के काम आने और उनकी ज़रूरत पूरा करने में हक़ीर समझता है, इस काम को हक़ीर समझता है। लेकिन अगर कोई आदमी अपने बड़े ओहदे का और मकाम का ख़याल न करते हुए आम लोगों के काम आए, ये भी सखावत में शामिल है। सखावत में ये भी शामिल है कि इंसान अपनी राहत, अपना आराम, अपना वक्त और अपना टाइम लोगों की ज़रूरतों को पूरा करने में और उनके काम में ख़र्च करे। इसी तरह सखावत में ये भी दाखिल है कि इंसान अपनी इज़्ज़त व आबरू के सिलसिले में लोगों को माफ़ कर दे, दरगुज़र कर दे। किसी ने उसको बुरा भला कहा है, किसी ने उसकी ग़ीबत की है, किसी ने उसके पीठ पीछे कोई बात कही है, और उन सब को दरगुज़र करता चला जाए, माफ़ करता चला जाए। ये बहुत ऊँची सखावत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा सहाबा से कहा कि अयअजिज़ु अहदुकुम अन यकून का अबी ज़मज़म, क्या तुम में से कोई इस बात से भी आजिज़ है कि अबू ज़मज़म की तरह बन जाए? सहाबा ने पूछा वमन हुआ अबू ज़मज़म, ये अबू ज़मज़म कौन है, उनका क्या ख़ास अमल है? अल्लाह के नबी ने फरमाया रजुलुन कान इज़ा अस्बह यक़ूल, ये वो आदमी हैं कि जब सुबह होती है तो वो कहते हैं अल्लाहुम्मा इन्नी ला अमलिकु इल्ला नफ़्सी व इर्ज़ी, या अल्लाह मैं अपने नफ्स, अपनी ज़ात, अपनी इज़्ज़त व आबरू का मालिक हूँ, मेरे पास दूसरा तो कुछ नहीं है। और फिर वो कहते थे मैंने सबको माफ़ कर दिया। फला यशतिमु मन शतमहु वला यज़रिबु मन ज़रबहु वला यज़लिमु मन ज़लमहु, जो उनको बुरा भला कहता था, उनको उनके साथ मारपीट करता था, उनकी हक़ तलफ़ी करता था, उनके साथ वो वैसा ही सलूक नहीं किया करते थे, सबको माफ़ कर दिया करते थे। इसी तरह सखावत में ये भी शामिल है कि इंसान सब्र, बर्दाश्त, चश्मपोशी, नज़रअंदाज करते हुए चले। इसी तरह सखावत में ये भी शामिल है कि इंसान खंदा पेशानी के साथ, हंसते मुस्कुराते चेहरे के साथ, खुश अखलाक़ी के साथ लोगों से मिले, और ये सब्र और बर्दाश्त से ज़्यादा ऊंचा बढ़ा हुआ सखावत का दर्जा है। और ये वो चीज़ है कि कल क़यामत के दिन मीज़ान को, तराजू को भारी कर देगी। और इस तरह खुश अखलाक़ी के साथ लोगों से मिलने वाले का दर्जा और उसका अजर व सवाब उस शख्स की तरह है जो मुसलसल रोज़े रख रहा है और मुसलसल रातों रात अल्लाह के सामने खड़ा रहता है, क़याम करता है, क़यामुल लैल करता है। इसी तरह सखावत में ये भी शामिल है कि इंसान लोगों को खैर और अच्छाई और भलाई पर आमादा करे, ज़रूरतमंदों की ज़रूरतों को पूरा करने पर उभारे और आमादा करे। सखावत में ये भी शामिल है कि जो लोगों की ज़रूरतों को पूरा कर रहे हैं, उनके काम आ रहे हैं, उनकी हाजात की तकमील में मसरूफ़ हैं, यानी जो सखी लोग हैं, उनकी कदरदानी करे, उनका शुक्रिया अदा करे और उनकी तारीफ़ करे। इसी तरह सखावत में ये भी शामिल है कि इंसान दूसरों के लिए वही पसंद करे जो अपने लिए पसंद करता है, दूसरों के लिए वही नापसंद करे जो अपने लिए नापसंद करता है, लोगों को आगे बढ़ने का मौका दे, लोगों की कामयाबी से उसे खुशी हो, लोगों की नाकामी से उसे गम हो। और ये भी इंतहाई अहम दर्जा है सखावत का, वरना आम तौर पर लोग अपने लिए कुछ पसंद करते हैं और दूसरों के लिए कुछ और पसंद करते हैं। इसी तरह सखावत में ये भी शामिल है कि इंसान अपनी जान की सखावत कर दे, अपनी जान को क़ुरबान कर दे, और इसका सबसे आला दर्जा फ़ी सबीलिल्लाह है, अल्लाह के रास्ते में अपनी जान तक निछावर कर दे।
सखी जो लोग होते हैं अल्लाह की राह में ख़र्च करते हैं उनके भी मकाम व मर्तबे अलग अलग हैं। बाज़ सखी ऐसे होते हैं जो चुपके से ख़र्च करते हैं, बाज़ खुल्लम खुल्ला ख़र्च करते हैं, चुपके से ख़र्च करने वाले का मर्तबा बढ़ा हुआ है। बाज़ सखी ऐसे होते हैं जो ख़र्च करके भूल जाते हैं, फिर नज़रअंदाज कर देते हैं, और कुछ ऐसे हैं ख़र्च करने के बाद बयान करते रहते हैं, बताते रहते हैं, दोनों में फ़र्क है। इसी तरह बाज़ सखी ऐसे हैं कि अल्लाह की राह में ख़र्च करने में ज़रा तामुल नहीं करते, ख़र्च करने की जगह आई फ़ौरन ख़र्च कर दिया। और कुछ ऐसे हैं जो ज़रा हिचकिचाते हैं, ख़र्च तो करते हैं लेकिन देर से ख़र्च करते हैं। इनका भी अल्लाह के यहाँ मकाम व मर्तबे में फ़र्क है। बाज़ सखी ऐसे हैं, दरिया दिल ऐसे हैं, ख़र्च तो करते हैं लेकिन उस जगह ख़र्च करते हैं जो जान की है, पहचान की है, जिनके बारे में जानते हैं, और जिनके बारे में नहीं जानते उन पर नहीं ख़र्च करते हैं। और बाज़ ऐसे हैं बस मुस्तहिक़ आ गया, चाहे जान पहचान का हो या अनजाना हो, उस पर ख़र्च करते हैं। तो इनका भी मकाम व मर्तबा अल्लाह के यहाँ अलग अलग है। इसी तरह सखावत में ये भी शामिल है कि इंसान ये समझे कि जो मुझसे लेने आ रहा है, जो मुझसे मांग रहा है, जो मुझसे अपने काम को पूरा करने की दरख्वास्त कर रहा है, उसका एहसान है कि वो मांगने आ गया, वरना मैं कहाँ कहाँ ये माल लेकर फिरता और किस किस को देता। ये भी सखावत है। तो सखावत की मुख्तलिफ़ शक्लें हैं, और सखावत की आला एक शक्ल ये है कि इंसान देखे एक चीज़ है, ख़ुद उसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, उसकी हाजत है, लेकिन अपनी ज़रूरत को पीछे रख दे और दूसरों की ज़रूरतों को आगे रखे, उनको पूरा करे। ये बहुत बड़ी क़ुरबानी है और ये बहुत बड़ी सखावत है। कुरान ने इसका नाम, हदीस में इसका नाम ईसार आया, युसिरूना अला अनफुसिहिम वलौ काना बिहिम खसासा। अल्लाह पाक इस माह मुबारक में सखावत की तमाम शक्लें हमें इख्तियार करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।